हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे इस करंट न्यूज़ की एपिसोड में। और यहाँ पर जो है हम आज के शिक्षा जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि आज की डेट में क्या खास बात है। और आज जो है 20 फरवरी 2022 है, तो इस दिन देखते हैं हम क्या बातें हुई हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया मार्च के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। जेईई मेन की परीक्षा 2 चरणों में आयोजित होगी। यह देश के आईआईटी एवं एनआईटी में नामांकन के लिए इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए जेईई मेन की परीक्षा 2 चरणों में लेगी। एनटीए परीक्षा और रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जल्द ही दे दिया जाएगा। जेईई मेन की परीक्षा अप्रैल और मई में ली जाएगी, जबकि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है वो मार्च के पहले सप्ताह में ही शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए छात्रों को 15 दिनों का समय दिया जाएगा और इस बार सभी बोर्ड परीक्षा समय पर आयोजित हो रही हैं। इस वजह से परीक्षा को 2 चरणों में कराने का निर्णय लिया गया है। छात्र दोनों सत्रों के लिए एक साथ आवेदन कर सकेंगे या फिर अप्रैल के बाद मई की परीक्षा के लिए अलग से मौका दिया जाएगा, इनका कहना है। इसके साथ ही छात्रों को 75 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बार जेईई मेन की परीक्षा 13 भाषाओं में होगी। छात्रों को कुल 90 से 75 प्रश्न ही हल करने होंगे। 15 वैकल्पिक प्रश्न हैं जिनमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। पिछले सत्र में 4 चरणों में इनकी परीक्षा हुई थी। फरवरी मार्च की परीक्षा समय पर हुई थी। अप्रैल और मई की परीक्षा कोविड की वजह से काफ़ी देरी से हुई थी। खास बात है कि 15 दिन का समय दिया जाएगा छात्रों को रजिस्ट्रेशन के लिए और अप्रैल मई में जेईई मेन की परीक्षा ली जाएगी। जून में ली जाएगी जेईई एडवांस की परीक्षा। तो ये हुआ जेईई मेन की परीक्षा के बारे में। अगली बात आती है ईडब्ल्यूएस की सभी सीटों पर देना होगा प्रवेश, यह कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा कि सामान्य श्रेणी में कम दाखिला होने के आधार पर उच्च न्यायालय ने एक निजी स्कूल को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में निर्धारित सीटों से कम दाखिला करने की छूट देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस आदेश पर रोक से इनकार किया जिसके तहत स्कूल प्रबंधन को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए निर्धारित सीटों पर दाखिला सुनिश्चित करने का आदेश हुआ है। तो इस तरीके से यह कोर्ट का आदेश हुआ। अगला है संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा हिंदी का रिजल्ट जारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पीएचडी में प्रवेश का रास्ता साफ। प्रवेश प्रकोष्ठ ने लीगल रोल से विधिक सलाह के लिए जारी किया। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा यानी कि क्रेट हिंदी लेवल फर्स्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है। प्रवेश प्रकोष्ठ ने लीगल सेल से विधिक सलाह लेने के बाद यह परिणाम जारी किया है। इसके साथ ही एलएलबी दाखिले को नया कट ऑफ जारी इसका भी हो चुका है। एडीसी के प्राचार्य डॉक्टर अतुल कुमार सिंह के अनुसार सेमेस्टर की एलएलबी में सभी श्रेणी के अंतर्गत आने वाली सभी वर्गों में 152 या इससे अधिक अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। ठीक है, अगली न्यूज है नौकरी दिलाने के नाम पर धोखा। एजी ऑफिस के पूर्व कर्मचारी ने 7 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया है मुकदमा। बेरोजगारों से 1,37,00,000 रुपये ठगे गए हैं। तो यह हमारे समाज का एक बहुत ही गंभीर मुद्दा हो चुका है। एक तो नौकरी के लिए सब दर बदर इतना ज़्यादा भागते दौड़ते रहते हैं और इसके साथ ही कई लोग तो अपने आप को कर्ज में डुबा करके कुछ पैसे का इंतज़ाम करके यह जुगाड़ लगवाते हैं कि हो सकता है मेरा सिलेक्शन करवा दिया जाए। ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है, कितना भी दे दिया जाए किसी का पेट भरने वाला नहीं है। और ये जो लोग इस तरीके से पैसे को इस्तेमाल करते हैं, किसी के घर की रोजी रोटी को छीनते हैं, इनके साथ क्या ही किया जाना चाहिए। इनकी भरपाई कानून के हिसाब से होगी। आपसे बस निवेदन है कि आप इस तरीके के झांसे में बिल्कुल ना आएँ, क्योंकि ऐसे झांसे मिलने के बहुत ज़्यादा आसार रहते हैं और हर जगह ऐसे लोग खड़े हैं जो अपने पैसे के अपने हिसाब से आपको ऐंठने की कोशिश करते हैं कि आपसे उनका कितना रोजी रोटी खर्च चल जाए, और वो भी बिल्कुल अकड़ से मांगते हैं, जैसे लगता है कि वही आपको नौकरी देंगे। अब देखिए इसमें किस तरीके से इनसे कितना पैसा लिया गया है। इतने पैसे से शायद कोई क्या ही कहा जाए। बस निवेदन है कि आप लोग इस तरीके से कहीं फंसे ना। ठीक, अगली न्यूज़ है 28 को 3 रिजल्ट देगा एसएससी। तो कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने 28 फरवरी को
CHSL एग्ज़ाम 2019 के स्किल टेस्ट मल्टीटास्किंग यानी कि नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्ज़ाम 2020 और जूनियर इंजीनियर 2020 एग्ज़ाम का परिणाम घोषित करेगा। 10 मार्च को स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व डी एग्ज़ाम 2019 स्किल्स टेस्ट जो है उसका जारी कर दिया जाएगा। अगली न्यूज़ है, मार्च में 6 भर्ती परीक्षाएं कराएगा UPPSC। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्च में 6 भर्ती परीक्षाएं कराने वाला है। 5 मार्च को प्रोग्रामर ग्रेड 2 कंप्यूटर, ग्रेड बी प्रबंधक सिस्टम परीक्षा 2021 के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर, जिनमें ग्रेड बी और प्रोग्रामर ग्रेड 2 अंतर्गत ऑपरेटर ग्रेड बी प्रबंधक सिस्टम परीक्षा 2021 के अंतर्गत प्रोग्रामर ग्रेड 2 की परीक्षा जो है प्रस्तावित है। इसके साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पुरुष महिला 2020 की मुख्य परीक्षा 13 मार्च, जबकि 15 मार्च को राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा होनी है। 22 मार्च को प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 शेष विषय और सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी कि PCS 2021 मुख्य परीक्षा 23 मार्च से है। ठीक, तो ये हुई आज की आपकी शिक्षा जगत से जुड़ी मुख्य खबरें। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद।